जैसा कि सबके लिए निर्देश रहता है डॉक्टर योगेश गुप्त का, वैसे मेरे लिए भी है। तो संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। आज के मंच पर विराजमान मनीषियों को प्रणाम करता हूं। हमारे साथ उपस्थित जो विद्वान मनुष्य हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं और कुछ बात वह तुम हो के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूं और स्मृति शेष रंगनाथ मिश्र सत्य जी को किस्मत को नमन करता हूं। आप सब सहमत होंगे मेरी बात से, अगर सत्य जी न होते और वो कार्यक्रम न करते होते तो शायद जो गोमती के इस पार के कवि हैं उस पार के कवियों से परिचित नहीं हो पाते। वो बुलाते थे वहाँ पर, हम लोगों को फ़ोन करके 4 बार करके कर में सब कुशल है, मंगल है, ये भी जरूर पूछते थे और बुलाते थे। हम लोग यहाँ से वहाँ जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने सबको जोड़ने का कार्य किया और उसी परंपरा का निर्वाह या कहीं अपनी विरासत, अपनी टोपी उन्होंने डॉक्टर योगेश को सौंप दी है। उसका निर्वाह कर रहे हैं। तालियां डॉक्टर योगेश जी के लिए बनती है और सफल निर्वाह कर रहे हैं सबको जोड़ने का। इस कृत में भी आप देखेंगे कि जो नवीन रत्नाकार, नए रत्नाकार, उनको भी स्थान मिला है और जो वरेण्य हैं, बड़े पुराने रत्नाकार हमारे प्रोफेसर विजय गोस्वामी जी है जैसे लोग भी इसमें आए हैं। इन दिनों साझा संकलन की जो परंपरा है कुछ फल फूल रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसके कुछ कारण है मेरी समझ से। एक तो मेरी समझ से कारण ये है कि जैसे आप कोई पुस्तक रचते हैं तो उसको पाठक कौन मिलते हैं, वही जो आपके परिचित होते हैं या जहाँ तक आप पुस्तक पहुँचा पाते हैं, बस उससे अधिक पाठक उसको नहीं मिलते। और जो साझा संकलन होता है उसमें जितने भी कवि शामिल हैं और उन कवियों से जुड़े जो पाठक हैं वो सब पाठक आपको मिल जाते हैं। वो सामूहिक रूप से पाठक मिलते हैं। और मेरा अनुभव है और शायद आप लोगों का भी अनुभव हो कि जो साझा संकलन है उसमें जो रचनाएं आपकी 4 रचनाएं 5 रचनाएं हैं उस पर प्रतिक्रियाएं अधिक मिलती हैं। हमको हमारा अनुभव यही है कि दूर तक पहुंचती हैं, बहुत लोगों तक पहुंचती है, उस पर प्रतिक्रिया फोन से मिलती है। आपकी जो एकल पुस्तक है उस पर भी मिलती है लेकिन इस पर ज़्यादा मिलती है साझा संकलन में। तो एक तो कारण ये है कि पाठक बहुत अधिक मिलते हैं। दूसरा, पुस्तक प्रकाशित करने में बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। आप सब महसूस करते होंगे, भोगी उसके हैं। बहुत छपने को दीजिए, फिर प्रूफ रीडिंग करिए, फिर प्रूफ रीडिंग करिए, पैसे भी। तो उस भागदौड़ से आदमी बच जाता। साझा करने में दे दिया योगेश गुप्त जी को और मंजू सक्सेना जी जाने, योगेश गुप्त जी जाने से मतलब नहीं। बाद में मीन में निकाल सकते हैं कि उसमें त्रुटि ये रही, तो त्रुटि हो रही है और मेरा काम नहीं रहता उसमें, बस पुस्तक मिल जाती है। और तीसरा कारण आर्थिक तो है ही। पुस्तक एकल प्रकाशित करना महंगा कार्य है आजकल। ऐसे प्रकाशक नहीं मिलते जो कि आपकी पुस्तक को पहले पैसे दे दें और फिर प्रकाशित कराएं। तो इन कारणों से साझा संकलन आजकल लोकप्रिय हो रहा है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ जो 57 रचनाकार हैं उनमें से 56 रचनाकारों को बधाई देता हूँ। मैं तालियां चाहता हूँ 56 रचनाकारों के लिए। और 57 रचनाकार मैं भी हूँ, तो तालियां मेरे लिए दे सकते हैं चाहें तो आप। तो इसमें बधाई के जो पात्र मुख्य रूप से हैं, जो उसका संपादक मंडल है, तो काफ़ी परिश्रम किया। एक बार प्रूफ भेजा तो फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, बता दिया उनको। फिर आया व्हाट्सएप पर कि फिर देख लीजिए। मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ यार ये सबको बार बार, तो और काम मेरे पास रहता है। फिर उतनी बार आया कि सारी बार फिर देख लीजिए। चौथी बार फिर आया, जब अंतिम हो गया, अब अंतिम का अंतिम है ये, तो फिर वो एक बार मांग लिया उन्होंने।
तो इसमें बहुत परिश्रम लगता है। और उनकी जो टीम है, योगेश गुप्त जी हैं, मनीष सक्सेना जी हैं, देवेश द्विवेदी जी हैं, और भी इनके साथ टीम में लगे हैं, पूरी टीम में इनके साथ में। अपनी पुस्तक का आपको अनुभव ऐसे आप समझते होंगे कितने परिश्रम से ये लोग करते हैं। तो ये लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, और ये साहित्य को आगे ले जा रहे हैं, साहित्य को संगठित कर रहे हैं, हम सबके साहित्य को एकत्रित कर रहे हैं और उसको सहेज रख रहे हैं। बड़ी बात है। ये पुस्तक संगिनी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। सुभाष चंद्र जी बैठे हैं सबसे पीछे मेरे समझ से, और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे आज सम्मानित किया मंच पर। सुभाष चंद्र जी के हाथों सम्मान मुझे मिला। और योगेश गुप्त जी तो जैसे रजिस्टर्ड संचालक हो गए हैं। संचालन के पूछे मत, कोई कितना ही बड़ा हो उसको मतलब फटकार देते हैं उसको इशारे से कैसे करके। एक कार्यक्रम की मैं दक्षता कर रहा था, उन्होंने हमें भी कह दिया कि साहब आपके लिए भी लागू है। समय बीत रहा था, हालांकि हमने माना नहीं उनकी बात, उन्होंने कहा अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष पर लागू नहीं होता। तो ऐसे निष्ठुर हैं और आवश्यक है। संचालक के लिए अति आवश्यक है कि वो प्रारंभ से ही निष्ठुरता से कार्य करें, नहीं तो पता लगा कि बाद में लोग छूट जाते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ, और जो नवसृजन संस्था है इसको भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये उत्तरोत्तर प्रगति करे, और प्रगति कर रही है। आप सबका आशीर्वाद मिले हुए। जैसा कि बताया कि इसमें 15 रत्नाकारों ने शीर्षक कविता लिखी है। वास्तव में हमसे भी कहा गया था, लेकिन मैं लिख नहीं पाया या लिखने नहीं आया, जो समझिए आप। लेकिन जिसने भी लिखा है, कुमार तरल जी का अद्भुत था, वह तुम हो पर वो ले गए हैं। तो उन 15 रत्नाकारों को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने रचनाएं शामिल करके इस कृति को सार्थक बनाया। इस कृति में 57 कवियों की रचनाएं हैं, और एक रचना शुरू में ऐसी है जो नंबर्ड नहीं है, उसका कोई क्रमांक नहीं है, अनुक्रमणिका में भी नहीं है। वो एक रचना है, हमने सब देखा होगा, शायद अब देखेंगे आप। वह रचना है डॉक्टर योगेश गुप्त की। उन्होंने कोई नंबरिंग कोई नहीं की है, वो पहला है। वो ये शगुन होता है ना, शगुन को गिनती नहीं करते। जैसे शगुन तिलक में दे दिया आपको 1000 रुपये, तो बाद में मिलेगा 5 लाख, तो उसमें 1 लाख 1000 काटेगा थोड़ा नहीं आपको, तो शगुन वाला वो अलग रहता है। तो वैसे ही 57 के बियॉन्ड है ये जो रचना शगुन वाली है। अब बड़ी सुंदर रचना है, मतलब उसको पढ़ना चाहता हूँ, उसका लोभ स्मरण नहीं कर सकता मैं। योगेश गुप्त जी की रचना ऐसा लिखते ही है हमेशा, लेकिन देखिए ये लिखा उन्होंने का क्या परिकल्पना है वह तुम हो के बारे में। वह तुम हो, तुम वह हो, वह तुम हो, वह तुम हो, वह तुम हो। भाषा के 3 शब्दों में रची गई कोई पहेली न थी, एक रहस्य था जिसमें डूबना था तुमको, तुमको वह होने तक। जिसमें डूबना था तुमको वह होने तक। वह तो तुम पहले से था, वह तो तुम पहले से था, तुम को ही वह होना था, तुमको ही वह होना था। एक नई परिकल्पना दी इन्होंने। तो एक बार तालियां ऐसे रचना के लिए, ऐसे रचनाकार के लिए मैं चाहता हूँ। इस कृति की विशेषता एक और भी है। इसमें जो वरिष्ठ रत्नाकार है, इनकी कुछ पोल खुल गई। इसमें सभी हैं, आदरणीय गोस्वामी जी भी हैं। उनके मन के भाव क्या हो सकते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं श्रृंगार में, ये भी देखने को मिला। तो मैं उदाहरण की 2 लाइनें पढ़ूंगा रचनाओं की, नाम नहीं लूँगा कि किसने लिखा, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रेमचंद सैनी वयोवृद्ध रचनाकार हैं, आज नहीं आ पाए हैं। मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। लिखते हैं, बिना प्यार में बंधे प्रणय का अर्पण सफल नहीं होता है। बिना प्यार में बंधे प्रणय का अर्पण सफल नहीं होता है। यदि प्यार न हुआ आयुष्मान, यदि प्यार न हुआ आयुष्मान, जीवन सफल नहीं होता है।
जीवन सफल नहीं होता है। और एक देखिए मंच पर विराजमान है उनका, देखिए 2 पंक्तियां। भाव तुलिका तुम्हें समर्पण, समर्पण की पराकाष्ठा देखिए, सब कुछ अर्पित। भाव अतुलिका तुम्हें समर्पण, रूपसिय कैसा आकर्षण। भाव तुलिका समझ रहे होंगे जिसको मैं कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। भाव सर, भाव तुलिका तुम्हें समर्पण, रूपसिय कैसा आकर्षण। मृग नैनी से नैन तुम्हारे, अंग अंग में ध्वनित इशारे। सुषमा सभी नजारों की तुम, सुधियां पावन आंसू धारे। रमती उर भावों में क्षण क्षण, रूपसिय कैसा आकर्षण। नाम देना चाहता हूँ आदरणीय प्रोफेसर गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं ये, तो एक बार। और आदरणीय चंद दुबे जी हैं लोग। प्रबुद्ध तो मैं भी हूँ, 76 का हो रहा हूँ, लेकिन लोग और भी वयोवृद्ध कह लीजिए इनको। तो कहाँ तक कल्पना पहुँची है, मुझे तो लगा कि लोग बेपर्द हो गए हैं स्थिति के माध्यम से। देखिए 2 पंक्तियां उनकी सुन लीजिए। क्षीण आशा किंतु दृढ़ विश्वास यह कहता है मेरा। क्षीण आशा किंतु दृढ़ विश्वास यह कहता है मेरा। तुम मिलोगी दीप लेकर जब घिरा होगा अंधेरा। भाई दिन में क्यों नहीं, जब घिरा होगा अंधेरा तभी क्यों बुला रहे हो भाई। तो तुम मिलोगी दीप लेकर जब घिरा होगा अंधेरा। और आचार्य निरोजी लिखते हैं, हृदय ने कर लिया स्वीकार जिसका प्यार वह तुम हो। हृदय ने कर लिया स्वीकार जिसका प्यार वह तुम हो। दिखा जिसमें सुहाना सा सकल संसार वह तुम हो। तो क्योंकि रचना निरोजी के बता दूं कि यह विधाता छंद में है, और लघु गुरु 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 के 4 आवृत्ति जब होती है लगागा तब ये विधाता छंद होता है। उर्दू में हमारे विश्वास ही नहीं है तो मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, क्योंकि निरोजी के तो छंद का उल्लेख करना आवश्यक लगा मुझे। दूसरी गीत का उनका देखिए, मन में जो रहता रहने दो मिलना सीखो प्यार से। मन में जो रहता रहने दो मिलना सीखो प्यार से। सोचो आखिर क्या मिलता है आपस की तकरार से। यह प्रदीप छंद पर आधारित है, 29 मात्रा होती है, मापनी मुक्त होता है, 16-13 पर यति होती है। तो यह प्रदीप छंद पर आधारित है। और एक और बुजुर्ग कह लीजिए, 76 वर्ष के कवि लिखते हैं। अच्छा 76 वर्षीय कवि लिखते हैं, तुमको गुरूर हुस्न मिला लाजवाब सा। तुमको गुरूर हुस्न मिला लाजवाब सा। मेरे भी इश्क में है नशा एक शराब सा। ऐसे 76 वर्षीय मुख्य वक्ता। तो एक चले गए, अभी कुछ अस्वस्थ थे, उनका देखिए तो बहुत अच्छी सुहाने का लोग समझ नहीं कर पा रहा हूँ जी। हमारी ओर आँख मत गुरेरिएगा, मैं पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं। तो अब वो देखिए क्या लिखते हैं वो। बड़ा हमको आश्चर्य हुआ कि वो प्रधानाचार्य रहे हैं, मुझे बड़े उनके बारे में ऐसा नहीं सोचते थे। नैना जो तेरे कारे हैं, देखिए वो कहिएगा, नैना जो तेरे कारे हैं लगता शनिदेव पधारे हैं। कैसे प्रिंसिपल थे भाई, अजीब है। नैना जो तेरे कारे हैं लगता शनिदेव पधारे हैं। आज का सेंसर में सब चढ़ा हुआ है सब, तो इसलिए मैं ध्यान रह गया। रुकती मद भरी नजर जिस पर, 2 ही पंक्तियां पढ़ूंगा। रुकती मद भरी नजर जिस पर रहते हुए शरण बिचारे हैं। रुकती मद भरी नजर जिस पर रहते हुए शरण बिचारे हैं। और एक मंगलकारी कवि हैं, मंगल किया करते हैं, तो ये बेचारे बड़ा इनकी शराफत वाली पंक्तियां हैं। लिखते हैं ये, पंख टूटे खग सरीखे है दशा। पंख टूटे खग सरीखी है दशा। ज्यों बुढ़ापा देह लगती भार सी। आपने जब से निगाहें फेर ली
जिंदगी मंगल लगे या खार से। क्या बात है भाई, ऐसा भी क्या हो गया। और देखिए हमको युगल जी ने कहा है कि 57 कवि हैं, समय कुल 1 मिनट लीजिएगा प्रत्येक कवि, तो 57 मिनट हुआ। मैं सबकी पंक्तियों में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं कहा भी दिनेश चंद्र जी ने कि पानी ले जाइएगा, अब पानी पी के पढ़िएगा। तो पानी पी के तो एक ही चीज होती है, लेकिन हमने कहा भाई अब पानी पी के पढ़ूंगा, देखा जाएगा। एक और वरिष्ठ कवि हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिओ के परनाती हैं। देखिए अब वो क्या लिखते हैं, देखिए अंतर मन में दूसरा, कुछ सोने के दिन थे मेरे, कुछ चांदी की रातें। क्या बात है, अद्भुत। कुछ सोने के दिन थे मेरे, कुछ चांदी की रातें, बाहों में कहता था कोई विस्मृत बीती बातें। अगर होती भाभी जी तो फिर मुश्किल ही होता आपके लिए, लेकिन कह देते कि आपके लिए है, कह देते आपके लिए, इसे जान बच जाती। तो खैर समय काफी ले लिया मैंने। एक रचना पढ़ना चाहता हूँ मैं, अभी जिनकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण अभी हुआ है, शिवा गोस्वामी माया जी की। उनका मैं 2 पंक्तियां विशेष हैं। देखिए कितनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी वो शिवा गोस्वामी माया जी, आज हमारे बीच नहीं है। इतनी विनम्र थी कि फेसबुक पर जब वो कमेंट लिखती थी तो क्या इतना सरल भाव था जो जवाब देती थी, और कितनी वरिष्ठ उम्र में थी, योग्यता में थी। लेकिन तो बल्कि हमने पूछा था गोस्वामी जी से, उन्होंने बताया नहीं मुझे कि किस स्कूल में पढ़े हैं आप, विनम्रता का जो पाठ आपको मिला है। तो बताने का नहीं, सब लोग विनम्र हो जाएंगे हमारे जैसे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, तो बताया नहीं। तो देखिए जो शिवा गोस्वामी माया की पंक्तियां हैं, वो तेरी दोनों मुट्ठियां बंधी थी, लिखती हैं वो, तेरी दोनों मुट्ठियां बंधी थी जिनमें तेरे पिछले कर्मों का लेखा था। आदमी लेके आता है प्रारब्ध अपना, जिनमें तेरे पिछले कर्मों का लेखा था। तेरे शरीर पर मार खाने के कुछ निशान थे, तेरे रोते ही लोग खुश हो गए, लड्डू बांटने लगे। क्या तू जानता है क्यों? सब खुश थे कि परिवार का वारिस आ गया, सब खुश थे कि परिवार का वारिस आ गया, बुढ़ापे का सहारा आ गया, परिवार को तारने वाला आ गया। लेकिन रोने का सबब क्या है शायद ही कोई जान पाया। लेकिन रोने का सबब, इसी पर एक वरिष्ठ कवि की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई, बताना चाहता हूँ। जीवन मृत्यु की बात वो कहते हैं वो कवि, घर था छूटा रोए हम, जीवन घर था छूटा रोए हम, सब गा रहे थे क्यों भला। रो रहा, बाकी लोग गा रहे हैं खुशी के मारे। घर था छूटा रोए हम, सब गा रहे थे क्यों भला, तोहफा मेरे लिए सब ला रहे थे क्यों भला, तोहफा मेरे लिए सब ला रहे थे क्यों भला। वक्त था घर वापसी का, जश्न का मेरे लिए, वक्त था घर वापसी का, जश्न का मेरे लिए। तो न जाने लोग रोए जा रहे थे क्यों भला, तो न जाने लोग रोए जा रहे थे क्यों भला। और इसके रचयिता जो हैं आज के मुख्य वक्ता हैं आपके सामने। तो विशेषता जो इस पुस्तक की है, पुस्तक संग्रहणीय है और मुख्य रूप से आध्यात्मिक इसमें रचनाएं हैं, कुछ देश प्रेम की भी हैं, श्रृंगार है। श्रृंगार प्रधान रचना की अपेक्षा थी आपकी, लेकिन वैरायटी मिलेगी आपको। और आपको एक जो नए नवोदित हमारे जो नए रचनाकार हैं वो कैसे लिखते हैं, और हमारे जो परिपक्व रचनाकार हैं कैसे लिखते हैं, उनका आपको संगम देखने को मिलेगा इसमें।
और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जिन कवियों की रचना इसमें शामिल हुई उनको मैं बधाई देता हूँ। आज सम्मानित हुए डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी और आशीष आर्य आनंद जी के त्रिपाठी पुंज जी को बधाई देता हूँ। और मेरी रचना भी शामिल की गई इसमें, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ संस्था का। और मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आपके सम्मुख अवसर देने के लिए मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत